32 का खतियान है क्या, क्यों हम लोग मांग रहे हैं? आज इतना साल के बाद 2000 में झारखंड अलग हुए है और आज 2022 हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम इनके आज मांग है कि हम इनके झारखंडी के पहचान नहीं मिला। आखिर काहे 22 साल हो चल रहे, लेकिन फिर भी 22 साल में कई गो मुख्यमंत्री अलथिन और कई गो चल गलथिन, लेकिन उसके बाद भी झारखंडी होवे के पहचान हम इनके ना मिल रहे। एक कारण का है, आज के पेपर में दिला है कि बरकाकाना, कोडरमा और रांची रेलवे स्टेशन में कोनो भी ट्रेन में सीट नहीं मिल रहा है। ओकर मतलब समझला, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के सभी यात्री अभी होली मनाने के लिए अपना अपना राज्य जा रहे हैं झारखंड से। तो मतलब साफ है कि बाहर बाहर के लोग आ करके झारखंड में रह रहे हैं और होली मनाने के लिए अभी सब लोग अपन अपन घर जा रहे हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिए, आपका अपना जो घर है ना, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गया, ठीक है, अब वो मेहमान आया तो उसको आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, साल महीना के लिए, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, मान लीजिए कोई अपना रिलेटिव का बेटा है, बाल बच्चा है, तो उसको हमेशा के लिए यही रख के पढ़ा रही है ना। बहुत कोई के यहाँ होता है ना, नाती रह रहा है या फिर ननद का बेटा रह रहा है, बैठ के यहाँ पढ़ रहा है आपके यहाँ, वो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, आपके यहाँ यहीं से पढ़ाई लिखाई करने लगा, यहीं पर रहने लगा, तो आप वहां तक बर्दाश्त करेंगी। लेकिन उसके बाद वो जब बड़ा हो गया तब वो कहेगा कि आपका जितना बाल बच्चा है, 2 गो आपका बाल बच्चा है और 1 गो जो बाहरी मेहमान आ गया वो 3 गो। अब आपके घर का जो जमीन का बंटवारा है वो 3 हिस्से में होगा। ये सही है? आप लोग महिला लोग बताइए हाथ उठा के हमको, ये सही है? यही हमारे साथ हुआ। हमारा झारखंड जब अलग हुआ तो हम लोग झारखंडी लोग अपना परिवार के धीरे धीरे बाहरी लोग आकर के यहाँ रहने लगे, कमाने खाने लगे, धीरे धीरे वो लोग यहीं पे बस गए। अब बस गए तो अब उनका कहना है कि अब हम झारखंडी हैं, जो हक हिस्सा आपका झारखंड में है वही हक हिस्सा मेरा झारखंड में है। तो ये सही है? तो फिर हम लोग यहाँ झारखंड में क्या कर रहे हैं? हम लोग जितने भी मुख्यमंत्री आए, सब लोग इलेक्शन से पहले, वोट से पहले ये वादा करते गए कि जब हम मुख्यमंत्री बनबे तो इनके झारखंडी होवे के पहचान दे देवे। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो सब अपन अपन वादा, मैट्रिक और इंटर है कर लगे, वो झारखंडी हो गए। अब हम एक सवाल करे थे, हम इनके कितना रिश्ता रिलेशन के बाल बच्चा है जो बिहार में जाके रहो है, छत्तीसगढ़ में जाके रहो है, उड़ीसा में जाके रहो, आसाम में जाके रहो, अलग अलग जगह में जाके रहो थे, कमा खा थे, लेकिन वो सब के हुआ के नागरिकता ना मिल रहे, खाली कमाए खाए भर वहां पे रहो थे। अब झारखंड से तो वो सब चल गए कमाए खाए बाहर, वहां का भी पहचान नहीं मिल रहे। और हिया के सरकार का के दिले कि जो हिया मैट्रिक इंटर नहीं कर ले है वो हिया के झारखंडी ना है, तो वो इन्हों से गले और वो उन्हों से चल गए। अब ओकर बाल बच्चा मान लगे पढ़ लिख के नौकरी खोजते तो कहाँ खोजते? समझ में आ रहा है बात? वही बात समझावे के दिल हमें बोल रही है कि आज के जो महापंचायत बुलावल गेल है, अगर ये लड़ाई वैसी लड़ाई है कि आपके बाल बच्चों का हक मार करके, और सरकार चाहती है बाहरी वालों को देने के लिए। अभी काहे चाहती है सरकार को? ऐसा चाहने के पीछे कारण क्या है? हेमंत सोरेन के बाबूजी शिबू सोरेन जो झारखंड के अलग राज्य करे खातिर आंदोलन कर लेल थे, लेकिन ये आंदोलनकारी बाप के बिगड़ल बेटा निकल गए हेमंत सोरेन। एकर का कहना है? अब बतावा, जेकर बाप इतना जतन करके सोचे झारखंड लाइन के बेटा को झोली में डाल दिले, ओकर बेटा बेचले चले कि बाहरों आवे और हमरो झारखंडी बन जाए। हेमंत सोरेन के गलती ना है, हेमंत सोरेन के सही गलत के सोचे के क्षमता ही ना है, काहे कि वो इतना बाहरी लोगों से वो घिरले है। ओकर पीए बिहार के, ओकर सेक्रेटरी यूपी के, ओकर जितना सचिव हथिन मध्य प्रदेश के, अलग अलग विभाग के जितना मंत्री हथिन से सब मध्य प्रदेश के। अभी एक जन कहे थे कि मिथिलेश ठाकुर लेटर पर लिख के दिले कि मध्य प्रदेश और यूपी के लड़के हथिन उखिन के मगही अगर यहाँ न लागू करल जाए तो उस सबके यहाँ नौकरी ना मिलते। भैया तोरा मंत्री झारखंड के स्टूडेंट न बनेलो, झारखंड के आम जनता बनेलो।
तो तोरा यूपी और मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं के बारे में सोचे की जरूरत है कि झारखंड के छात्र छात्राएं के बारे में आए झारखंड के। लेकिन फिर भी वो यूपी और बिहार के छात्र छात्राओं के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये है कि वो जरूर उधर के हैं, बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। इससे दूसरा सबक सीखने की जरूरत है आपको कि जब कभी भी आप अपना विधायक बनाएंगे और एमपी बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तो पहले उसका इतिहास में जाके देखिएगा कि ये झारखंड के लगे कि नहीं लगे। और अगर बाहरी के बनाए दला तो यह तरी फिर बाहरी के बाल बच्चा खातिर लड़तो हम इनके झारखंड में, हम इनके घर में घुस के भाई रोटी खाला तो हम इनकी कमाई खाला, हम इन इतना दिन रह लियो बसेल तक ठीक है, लेकिन हम इनके हक हिस्सा मारबा तो फिर हम इनके बाल बच्चा कहाँ जते। बात है कि ना। एक लड़ाई आज हम अब स्टार्ट कर ली है। अब बात है कि लड़ाई में किन लोगों की जरूरत है। हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का वोट कीमती है। ये लोग वोट ही के कारण आज इतना तांडव कर रहे हैं हमारे कपार पे चढ़ के। हम लोग वोट दे करके इन लोगों को वरदान देते हैं, मंत्री बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, विधायक सांसद बनाते हैं। और जब ये बन जाते हैं तो हमारे ही सर पे हाथ रख के हमको भस्म करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है ना। तो आप लोग जागिए। और इस आंदोलन में ये किसी की आंदोलन, किसी की एक की आंदोलन नहीं है। ये जितने मंच पे बैठे हैं ये लोग सिर्फ आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन लड़ने की आवश्यकता आपके घर में जितने बच्चे हैं उन सबको है। अगर नहीं है, कोर्रा मटवारी में स्टूडेंट खचाखच भरा हुआ है, अभी से पढ़ रहे हैं, घर द्वार सब छोड़ छाड़ के, पर्व त्योहार सब छोड़ दिए हैं कि नए आवे वाला नौकरी होते तो हम इनके नौकरी हो जाते। लेकिन नौकरी होता कहाँ से। 100 को सीट एलो, 50 को खड़े खड़े मंत्रियन में बिक गलो और 50 को बचलो जकरा में बाहरी वाले स्टूडेंट के कब्जा हो गलो। तो हम इनके बाल बच्चा तो ही रह गए। ये चीज समझे के होते यहाँ के छात्रों को जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं। आप पर्व त्योहार त्याग रहे हैं, माँ बाप त्याग रहे हैं, परिवार त्याग रहे हैं कि पढ़ाई करके हम नौकरी करेंगे। और आपका नौकरी कोई बैठे बैठे वहाँ बेच रहा है, सेटिंग कर रहा है। तो आपको जमीन पे लड़के उतरने की आवश्यकता है। यहाँ से लेके रांची अगर पैदल जाना पड़े तो वहाँ हम लोग पैदल जाएंगे। और इस सरकार को समय पूरा होने से पहले नीचे उतार कर फेंकने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये 3 साल में इतना तांडव कर रहे हैं तो 5 साल में तो ये झारखंड को बेच देंगे। तो हम लोगों को ये जागने की आवश्यकता है। तीसरा बात आता है कि हमारे बीच एक पूर्व विधायक है जो सिल्ली से चल के आए हैं। सिल्ली समझ रहे, रांची से भी और आगे। इनकी बात जब सरकार ने नहीं सुनी तो इन्होंने विधायक से इस्तीफा दे दिया। हम उन तमाम विधायकों को कहते हैं, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम उन तमाम विधायकों को कहते हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी बात सरकार नहीं सुनती है। हमारे विधायक जिनको हम अपना बात रखने के लिए चुन के भेजे हैं कि अगर हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा, देखिए आपको पहचान नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। और नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे। इसका परिणाम क्या होगा। बिहार के, यूपी के जितने भी लोग आ रहे हैं उनको 2-2 जगह का लाभ मिल रहा है। उनके बच्चे एमपी के भी फायदा ले रहे हैं और झारखंड का भी फायदा ले रहे हैं। सपोज दैट अभी हम जो एग्जांपल बताए कि जितना भी ट्रेन है सब में बाहर के लोग फुल हैं। तेकर मतलब वो लोग यहाँ रह रहे हैं और लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनके बाद फिर हमारे बच्चों के नौकरी के हक पर उसका भी हक बन जाता है और वो भी नौकरी लेंगे। हमारे बाल बच्चों के बराबर भी उनका भी हक है। अब वो नौकरी ले लेंगे, बताइए तो हम कहाँ जाएंगे। और ये बात हम सब इतना लोग विधानसभा जाके मुख्यमंत्री के पास तो नहीं बोल सकते ना। ये बात बोलने के लिए एक सिस्टम बना है, वो है हमारे विधायक जी। हम अपने विधायक, और अगर वो नहीं लड़ता है और मैं कहती चाहिए आपको विधायक रहने का कोई हक नहीं है। अगर आपकी नहीं सुन रही है फिर हम आपको विधायक क्यों चुने हैं। हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है, हमें झारखंडी होने का पहचान नहीं मिल रहा है। तो फिर हम आपको विधायक बना के क्या करेंगे। आरती उतारेंगे नहीं ना। हमने विधायकों को किसी छठी के कार्यक्रम में, शादी के प्रोग्राम में और चापाकल का और नाली का फीता करने के लिए नहीं बनाया है।
इन बड़े बड़े अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनाया है, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो आप जा सकते हैं। इसीलिए मैं अब तमाम माता बहनों से, तमाम भाइयों से और उन तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर को कोई अंधेरा बना रहा है, आपके फ्यूचर पे कोई ग्रहण लगा रहा है। आप जागिए, जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी छात्र छात्राएं हैं, आपको जानने की आवश्यकता है कि 1932 न लागू करने से आपका भविष्य क्या है। हम लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं क्यों? यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं है, कोई नेता नहीं है, हम लोग सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये था कि आज अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो कल हमारे ही अधिकारों पे ये लोग कुंडली मार के बैठेंगे। और आप तमाम माता बहनें इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर आपको पैदल जाना पड़ेगा ना यहाँ से वहाँ तक, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अब हमारी नौकरी होने वाली है, नहीं होगी, तो हम किसके लिए लड़ेंगे? बाल बच्चा के लिए। आप बाल बच्चा के लिए जमीनों रख देंगे ना, लाख जमीन खरीद लीजिए, जब वो बढ़ के तो पैसा कमाए लायक नहीं हो जाएगा तो आप जमीन रख के क्या करिएगा? संपत्ति बना के देख लेते, झारखंड बिकते देख लेते, लेकिन कुछ ना करो थी। तो इसीलिए अगर अभी थोड़ा सा धूप में बैठने में हम लोगों को तकलीफ हो रहा था, लेकिन अगर पैदल चल के रांची जाने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदगी भर अगर बाल बच्चा के लिए मेहनत कर पाएंगे, कर जाएंगे, फिर भी वो पहचान नहीं दे पाएंगे जो 1932 का खतियान देगा। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस बात को समझिए, और जितने भी पुरुष भाई बंधु हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। आप सर्च करके देखिए 1932 का खतियान क्या है, क्यों हम लोगों को चाहिए, आज की सरकार क्या रणनीति बना रही है। विधानसभा में जब पारित होता है, आज जो विधेयक पारित किया गया, अब जो बजट पास किया गया, उसमें हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया है। उत्तरी छोटा नागपुर के हिस्से में कुछ नहीं आया। एक रामगढ़ में महिला कॉलेज है, बाकी सब उधर के क्षेत्र में है, और उधर के क्षेत्र में भी है, तो उधर के लोगों के लिए कुछ नहीं है, जो आप लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस सरकार को पहचानने की आवश्यकता है। ये सरकार एक तरफा काम भी नहीं करना जान रही है, सिर्फ बाहरी लोगों के लिए काम कर रही है। आप एक बार सोच के देखिए, हम लोग जब बंगाल जाते हैं तो वहाँ बंगाली बोला जाता है ना, बंगाली बोला जाता है ना। हम लोग जब बिहार जाते हैं तो बिहारी बोला जाता है ना। हम लोग गुजरात जाते हैं तो गुजराती बोला जाता है ना। लेकिन जब हम लोग झारखंड में खोरठा बोलने की बात आता है तो सबको मिर्ची लगती है, कहता है मगही बोला जाता है। तो यहाँ कौन कौन भाषा बोला जाता है जो हम लोग जानते भी नहीं है। अब एक भाई आपको बता रहे थे कि मिथिलेश ठाकुर ने लिख के दिया है कि मगही और अंगिका बोला जाता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी जितनी माता बहने, किसी को समझ नहीं आया कि मगही भाषा भी होता है। हम लोग जानते नहीं है, बोलने के तो दूर की बात है। क्या आप लोग को पता है मगही है का? नहीं जानते हैं, और वो लिख के देते हैं कि हम लोग मगही बोलते हैं। तो इस तरीके के लोग भरे हुए हैं झारखंड में, और इसीलिए हम लोग ऐसे लोगों को मंत्री और विधायक बनाने से पहले सचेत हो। जब भी कोई नेता चुनिए तो सबसे पहले उसका जमीन को पहचानिए कि वो आपके बीच का है कि नहीं है, और अगर आपके बीच का नहीं है तो पहले उसको वोट का चोट देने की आवश्यकता है। उसको एकदम दूर रखिए, क्योंकि आपके घर का किचन से लेकर के आपके बच्चे का भविष्य तक उस विधानसभा में तय होता है, जहाँ से आप दूर रहना चाहती है। हम लोग सब बोलते हैं हमरा नेता से मतलब न खो, हमरा राजनीति से मतलब न खो, लेकिन वही राजनीति है जो आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। आज अगर आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसमें 80% वहाँ का हाथ है, 80%। हम लोगों को आरक्षण की लड़ाई चल रही है, हम लोगों को 1932 का खतियान की लड़ाई चल रही है। बताइए स्थिति ये आ गया है कि आज बिहार से लोग हैं तो बिहार में भी रह रहा है, बिहार का पहचान तो उसके पास है, ये है। और यहाँ अगर रह रहा है 15-20 साल से, यहाँ का बाल बच्चा उसका मैट्रिक इंटर कर लिया तो यहाँ का भी पहचान हो गया। अब उसका 2 बच्चा है तो दोनों जगह नौकरी ले सकता है, बिहार में भी नौकरी ले सकता है और झारखंड में भी ले सकता है, क्योंकि झारखंड की सरकार ने कह दिया कि जो मैट्रिक और इंटर किया है वो झारखंडी है, तो यहाँ भी ले सकता है। अब वो दोनों जगह ले लिया तो बताइए, हमारा बच्चा एक जगह भी नहीं मिला तो बताइए पैसा किसके पास होगा ज्यादा, उसके पास होगा कि हमारे पास होगा? उसके पास होगा। अब वो यहाँ पे बड़ा सा बंगला बनाया आके झारखंड में, और यहाँ के जो मूलवासी है, जो 1932 से भी पहले से आ रहे रह रहे हैं, जो खतियानी है, वो माता बहन क्या कर रही है पता है?
उनके बड़े बड़े बंगलों में जाके दाई का काम कर रही है। ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। हम हर उस बाहरी का विरोध करेंगे। किसी भी बाहरी के यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बाहरी का, उसको हर तरीके से, अगर बाहरी वाला आपके यहाँ किराना का दुकान भी खोला है ना, तो उसके यहाँ से सामान लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विरोध करिएगा तभी वो भागेंगे, और वो भागेंगे तभी हमारे झारखंडियों को झारखंड का हक मिलेगा। और हम लोगों को अपने बच्चों के लिए लड़ना है। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चों की बात आती है तो माँ दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है और चंडिका भी बन जाती है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 1932 का खतियान के लिए सरकार का विरोध करें। जितना जल्दी से जल्द हो सके हेमंत सरकार को 1932 का खतियान लागू करना पड़ेगा, और नहीं तो जैसे रघुवर सरकार चली गई वैसे हेमंत सरकार को जाते देर नहीं लगेगा। और इस बार ऐसा भेजेंगे कि कभी वापस नहीं आने देंगे। और इतिहास गवाह होगा, 10 मुख्यमंत्री में से पहला मुख्यमंत्री होगा जो झारखंड होकर के भी इनको झारखंडी ही भगाएंगे। झारखंडी हो करके भी इनको झारखंडी ही गद्दी से नीचे उतारेंगे, सत्ता से दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।